हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे। हम प्रथम अध्याय के सार देख रहे हैं। कल हमने 8वें श्लोक तक देखा। इयम संवित, ये जो सर्वव्यापी संवित है, जो स्वयं प्रभा स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप है, वो आत्मा है। इयम, इयम माने ये स्त्रीलिंग है। यह संवित आत्मा परानंद है, वो परम आनंद स्वरूप है। जब हम किसी की बात करते हैं तो हमारे मन में उसी से हमें लगाव रहता है
में हमें सुख दिखता है। ये बहुत समझने की बात है। मन उसी ओर जाता है जहां सुख होता है, और ये विषय में हम सुख देखते हैं और विषय के पीछे भागते हैं। और इसीलिए विद्यायन मुनि कहते हैं, अगर आपके मन का आनंद की इच्छा है तो ये आत्मा जो है परानंद स्वरूप है, परमानंद स्वरूप आत्मा है। इतना ही नहीं, परम प्रेमास्पद, सर्व प्रकार के जो परम प्रेम है, परम प्रेम माने कि कोई शर्त नहीं है, बिना शर्त का जो प्रेम है उनका भी आधार अधिष्ठान ये आत्मा तत्व है। जो पहले नहीं था ऐसा भी नहीं है, बाद में नहीं रहेगा ऐसा भी नहीं है। माने कि काल में वो नित्य आत्मा है, चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप, सच्चित आनंद स्वरूप ये आत्मा है। और वो जो परम प्रेमास्पद है उनके लिए अब समझाते हैं कि परम आनंद स्वरूप कैसे है। तत्प्रेमा प्रेमात्मार्थम अन्यत्र न एव अन्यर्थ आत्मने। देखो, हमारे अन्य किसी भी संबंध में, किसी भी वस्तु में, किसी देश स्थान वस्तु काल में हमारा जो प्रेम है वो किसके लिए है? आत्मार्थम। लेकिन अन्य, आप समझना, तत्प्रेम आत्मार्थम अन्यत्र, अन्य विषयों में देश स्थान काल में जो प्रेम है वो आत्मा के लिए है। लेकिन आत्मा के लिए जो प्रेम है वो अन्य के लिए नहीं है। न एवं अन्यार्थम आत्मने, अन्य में जो प्रेम है वो आत्मा के लिए है। आत्मा में आप अपने आप को जो प्रेम कर रहे हैं वो दूसरे के लिए नहीं है। अतः तत्परमं तेन परमानंदम परमानंदता आत्मनः। और इसीलिए ये आत्मा में जो प्रेम है वो परम है, एब्सोल्यूट है, अत्यंत प्रेम स्वरूप आत्मा है, अन्य में है ही नहीं। क्यों? आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। याज्ञवल्क्य मुनि मैत्रेयी को समझाते हैं कि ये जो आत्मा में जो प्रेम है वही परम प्रेम है, और अन्य कोई भी चीज है। अनेक प्रकार से मंत्र कहते हैं, न तो वित्तस्य कामाय वित्तम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय वित्तम प्रियम भवति। ये धन भी आपको प्रिय कब तक है? आत्मा के लिए धन प्रिय है, धन के लिए धन प्रिय नहीं है। पति पत्नी संबंध, माता पिता, स्वर्ग, अब देखो कर्म, बहुत बड़ी यादी बना के रखी है। और अंत में कहते हैं, न तो सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। ये जगत की जितने भी चीज है जिसमें आपको प्रेम है, वो सर्व में जो आपका प्रेम है वो आत्मा के लिए प्रेम है, आत्मा के लिए है। स्वामी जी का पुस्तक है, What one loves is a pleased self। बहुत सुंदर पुस्तक, छोटी सी पुस्तिका है। आपको जो पसंद है वो क्या है? मैं प्रसन्न हूं कि नहीं, ये मुझे प्रसन्न करता है कि नहीं। सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, न तो आत्मस्य कामाय सर्वं प्रियम्। अब देखो, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, ये सर्व जो भी प्रिय है वो आत्मा के लिए प्रिय है। माने कि परम प्रेमास्पद जो आत्मा है वो एक ही आत्मा है, दूसरा कोई है नहीं। इत्थम सच्चिदान सच्चित परानंद, इस प्रकार से। अब देखो, अगले श्लोक में दर्शा दिया, वो चैतन्य स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है, और वो न पहले न था ऐसा भी नहीं है, बाद में नहीं रहेगा ऐसा भी नहीं है। माने कि वो नित्य सत स्वरूप आत्मा है। और इसलिए कहते हैं सच्चिद परानंद आत्मा युक्त्या। और युक्ति पूर्वक हम समझ सकते हैं कि आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। अब देखो, बहुत सुंदर, ये धीरे से विद्यायन मुनि हमें दूसरे विषय की ओर ले जाते हैं। युक्ति पूर्वक समझदारी से हमें समझाया कि आपका आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। आपको सच्चिदानंद बनना नहीं है,
आपको सच्चिदानंद समझना है, और इसलिए कहते हैं युक्ति पूर्वक, तर्क पूर्वक हमने ये समझ लिया कि ये जो आत्मा है, ये जो संवित है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। तथा विधम, उसी प्रकार से ब्रह्म एव तयोः च ऐक्यम श्रुति अंतेषु उपदिश्यते, श्रुति के अंत में, वेदांत में उनका उपदेश करते हैं कि जो ब्रह्म है वो भी सच्चिदानंद स्वरूप है, आत्मा भी सच्चिदानंद स्वरूप है, और इसलिए आत्मा और ब्रह्म का ऐक्य का उपदेश ये श्रुति अंत में, वेदांत में किया है। अब प्रश्न ये रहेगा, देखो ये बहुत सुंदर है कि जब हम सुनते हैं ना तो सब ठीक लगता है, आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन वो अनुभूति है हमें, मैं आनंद स्वरूप हूं, वो जो संवित है वो काल में, दिनांतरे, सर्व देश में, सर्व काल में एक अद्वितीय चैतन्य मात्र ही है। तो दो बात हुई, आप समझो। मैं हमेशा कहती हूं वेदांत आप है और आप चैतन्य स्वरूप है, ये दर्शाने के लिए वेदांत नहीं है, वो तो सबको पता है। किसी को भी अपने अभाव का अनुभव कभी भी नहीं होता है, मैं नहीं हूं ऐसा अभाव का अनुभव शक्य ही नहीं है। अब समझो, तो मैं हूं, मैं सत्य हूं मानी सत्य, और मैं चैतन्य स्वरूप में चित्त हूं, तो सच्चित तो आप है ही, आप जानते ही हैं। लेकिन ये युक्ति पूर्वक हमें दो बात बताई कि आप सर्वव्यापी हैं और आप परम आनंद स्वरूप है। तो ये जब युक्ति से हम समझते हैं, बुद्धि पूर्वक तो हमें समझ में आ जाता है, तर्क से तो हमें समझ में आ जाता है कि चैतन्य एक अद्वितीय है, चैतन्य को मर्यादित करने के लिए दूसरा कोई है ही नहीं, अद्वितीय है, वो सर्वव्यापी है, काल में व्यापक है, देश में व्यापक है, वस्तु में व्यापक है वो। तो आप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है वो सर्वव्यापी है, वो परम आनंद स्वरूप है। ये जो हम उपदेश जो शास्त्र करते हैं वो परम आनंद स्वरूप ब्रह्म और जीव का ऐक्य का जो उपदेश करते हैं, वो समझने में थोड़ा मुश्किल रहते, थोड़ी कठिनाई आती है, और इसीलिए बहुत सुंदर ये चर्चा करते हैं कि युक्ति से तो हमें समझ में आ जाता है कि ये आत्मा जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन जो अनुभूति जिसको हम कहते हैं वो अनुभूति नहीं होती है। इसलिए हिंदी में और गुजराती में कहते हैं मुझे लगता नहीं है कि मैं आनंद स्वरूप हूं, ये लगता नहीं है, आप समझो। स्वामी जी हमेशा हंसते थे इसलिए, स्वामी जी आप कहते हैं तो वो सच लगता है, what you say I understand, but I don't feel I am limitless आनंद, मैं परम आनंद स्वरूप हूं, मुझे लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता है? अब देखो, और इसीलिए कहते हैं कि जो ज्ञान है वो क्या है, इसलिए अगले श्लोक में कहते हैं अभानेन परम प्रेम भानेन विषये स्पृहा। अब अगर आत्मा का भान ही नहीं है, आनंद स्वरूप उसका जो अगर नहीं है, न प्रेम, तो अपने आप में प्रेम नहीं होगा। लेकिन आप अपने आप को प्रेम करते हैं, आप परम प्रेमास्पद है, और ये जगत में जितने भी चीज वस्तु या देश काल को आप प्रेम करते हैं, वो प्रेम भी आप अपने के लिए करते हैं। और इसलिए कहते हैं अगर मैं परम प्रेम स्वरूप नहीं हूं, अभान है, अगर मुझे मेरा परम प्रेम स्वरूप का भान नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तो फिर मुझे प्रेम में कैसे करूंगा? अभाने न प्रेम भाने न विषय स्पृहा। लेकिन अगर एक बार मैंने जान लिया मैं परम आनंद स्वरूप हूं, तो फिर मेरे मन में कोई विषय की स्पृहा नहीं रहनी चाहिए। अब देखो,
अगर मैं परम प्रेम स्वरूप नहीं हूं तो मैं अपने आप को प्रेम नहीं करूंगा, और अगर मैं प्रेम स्वरूप में जान लिया तो विषय की स्पृहा मन में रहेगी नहीं। लेकिन ये दोनों है, ये विरोधाभास है, आप समझो। विद्यारण्य मुनि कहते हैं ये विरोधाभास अपने आप में देखो। मैं हमेशा कहती हूँ वेदांत में पहले ये दो चीज होनी चाहिए। पहले आपको ये समझ आनी चाहिए कि आपकी जितनी भी समस्या है, आपके जितने भी दुख है, आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं, वो आपके स्वरूप के अज्ञान के कारण है। आपकी सर्व समस्या का कारण वो अज्ञान है, आप समझो। दूसरा ये है कि आपकी सोच में ही विरोधाभास है, दूसरे में विरोधाभास नहीं है। हम अन्य में विरोधाभास बहुत देखते हैं, ये ऐसा बोलता है लेकिन ऐसा करता है। लेकिन अपने आप में, अपने विचार में जब तक विरोधाभास हम नहीं देखते हैं, तब तक वेदांत के श्रवण का आरंभ होता ही नहीं है। अब समझो, देखो अर्जुन को भी वही हुआ। पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में, छठे श्लोक तक वो भगवान से तर्क करता रहा, भगवान ये युद्ध नहीं करना चाहिए। और ये जो भीष्म पितामह है, ये द्रोणाचार्य है, उनके सामने मैं कैसे युद्ध करूं? वो भगवान के सामने दलील करता रहा, तर्क करता रहा। लेकिन भगवान ने 2 श्लोक ऐसे बोल दिए, अर्जुन को समझ आ गई कि बाह्य समस्या नहीं है, जो समस्या है मेरे अंदर है। आई एम द प्रॉब्लम, आई एम द सॉल्यूशन। आप समझो, ये जगत समस्या नहीं है, ये जगत दुख का कारण नहीं है। यू आर द प्रॉब्लम, आपके अंदर ही विरोधाभास है। और अर्जुन को भी अपने आप के विरोधाभास की समझ आई जब भगवान ने उनको ताड़ दिया। 2 श्लोक भगवान ने ऐसे बोल दिए, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ न तत्त्वयुपपद्यते। अर्जुन ये क्या कर रहा है? क्लैब्यम, ये नपुंसक जैसी बात कर रहा है तू। ये तेरी हृदय की दुर्बलता है, क्षुद्रम हृदय, ये तेरी हृदय की क्षुद्र दुर्बलता है अर्जुन। उनका त्याग करो, उठो, युद्ध करो। अब भगवान की जगह किसी और ने अगर अर्जुन को बोल दिया तू नपुंसक है, अर्जुन दूसरी क्षण उनका जीवन ले लेता, मार देता उनको। लेकिन भगवान ने ऐसे बोल दिया, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ न तत्त्वयि उपपद्यते। अर्जुन, ये आपको शोभा नहीं देता है। आप देखो, तो अर्जुन भी सोच में पड़ गया कि मैं इतने तर्क से बात कर रहा हूँ, इतनी समझ से बात कर रहा हूँ, धर्म की बात कर रहा हूँ, अधर्म की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल धर्म अधर्म से ही मैं बात कर रहा हूँ, फिर भी भगवान मुझे ये बोल रहे हैं। इनका ये अर्थ हुआ कि मेरी समझ में कोई खोट है। और इसलिए अर्जुन ने बोला, भगवान आप जो कह रहे हो ठीक है, कार्पण्य दोष है, मेरी बुद्धि में ही कृपणता है, मेरी सोच में ही कृपणता है। कार्पण्य दोष, अपहत स्वभाव, मेरे जो स्वभाव है उनका अपहरण हो गया है। और मैं समझता था कि मैं धर्मयुक्त सोच रहा हूं, लेकिन मेरे सोच में भी गलती है। क्यों? धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरे चित्त में धर्म के बाबत में सम्मोह हो गया है। अब समझो, वेदांत का आरंभ तब ही जब आप अपने ही अंदर विरोधाभास का दर्शन करते हैं। वही विरोधाभास यहाँ विद्यारण्य मुनि दर्शाते हैं। जब ये विरोधाभास दिखेगा तब तो अर्जुन ने दिखा, तब तो अर्जुन शिष्य बना। शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। हाँ भगवान, मेरी सोच में खोट है तो आप मुझे योग्य सोच का उपदेश करो। और भगवान पूछ सकते थे, अरे आपने तो मुझे सारथी बनाया है, यहाँ सारथी बनाकर आप लेके आए हो, ये उपदेश की क्या बात करते हो? तो अर्जुन क्या कहता है? शिष्यस्ते हम, भगवान मैं आपका शिष्य हूं। अब समझो, उसी प्रकार से यहाँ विद्यारण्य मुनि कहते हैं, ये देखो हमारे अंदर ही ये विरोधाभास है। अगर मैं प्रेम स्वरूप नहीं हूं तो सबके लिए
जो मेरा प्रेम है वो आत्मा के लिए नहीं हो सकता है। और अगर मैं परम आनंद स्वरूप है, ये भाने माने अगर ये मुझे समझ में आ गया है तो मेरे अंदर ये विषयों के प्रति जो स्पृहा है, विषयों की जो कामनाएं है मेरे मन में है, वो नहीं रहनी चाहिए। लेकिन दोनों है, मैं अपने आप को प्रेम करता हूं और विषयों की स्पृहा भी मैं करता हूं। अतः भाने अपि अभाता, और इसीलिए ये ज्ञान है और ज्ञान नहीं भी है। अब देखो, भाने अपि, मैं अपने आप को जानता हूं फिर भी मैं अपने आप को नहीं जानता। क्यों? असो परम आनंदता आत्मनः, ये आत्मा की जो परम आनंद स्वरूपता जो है वो मैं नहीं जानता हूं। मैं हूं, मैं जानता हूं, मैं चैतन्य स्वरूप हूं, मैं जानता हूं, लेकिन मैं सर्वव्यापी चैतन्य हूं, मैं परम आनंद स्वरूप आत्मा हूं, वो मुझे नहीं ज्ञान। अब देखो, इसीलिए शास्त्र में दो प्रकार के ज्ञान कहते हैं। एक सामान्य ज्ञान है, मैं हूं और मैं चैतन्य स्वरूप हूं। लेकिन मैं परम आनंद स्वरूप, जो विशेष ज्ञान, स्वरूप का ज्ञान नहीं, अस्तित्व का ज्ञान है, लेकिन आत्मा के योग्य स्वरूप का ज्ञान नहीं है। तो उसके लिए विद्यायन मुनि दृष्टांत देते हैं। अध्येतृ वर्ग मध्यस्थ, जो अध्येता होता है, जो वेद पाठ कराने वाले अध्याता जो होता है, अध्यापक जो होता है, वो अध्यापक जब वेद पाठ करवाते हैं तो उनके मध्य में उनका अपना पुत्र भी वहां बैठा है। पुत्र अध्ययन शब्दवत, तो जब वो वेद पाठ बच्चे को करवाते हैं तो उनको अपना पुत्र भी वहां पर बैठा है। अब अपने पुत्र का जो शब्द आवाज है वो पहचानते हैं, वो ये मेरे पुत्र का शब्द है, मेरे पुत्र के ध्वनि आवाज है। लेकिन जब एक साथ मध्यस्थ, एक साथ बहुत सारे बच्चे ब्रह्मचारी जो है वो वेद पाठ कर रहे हैं, तब उनके पुत्र का जो आवाज है वो क्या होगा? भानेपि अभानम भानस्य प्रतिबंधेन युज्यते। तो वो सामान्य रूप से उनको पता है ये मेरे बेटे का आवाज भी है, लेकिन स्पष्टतः उनको ये मेरे बेटे का आवाज, ये मेरे पुत्र का आवाज है, वो उनको नहीं समझ में आता। अब समझो, मानी कि वो एक प्रतिबंध है वहां पर। भाने भी अभानता, ये जानते हुए भी नहीं जानना, उनके लिए कोई प्रतिबंध होना चाहिए। और इसलिए आगे कहते हैं प्रतिबंध अस्ति भाति व्यवहार अर्ह वस्तुनि। जो मैंने कहा ना, अस्ति भाति, मैं हूं और मैं चैतन्य स्वरूप हूं, ये मुझे पता है। और व्यवहार अर्ह, ये व्यवहार भी हो रहा, व्यवहार योग्य है। अब देखो, प्रतिबंध अस्ति तन्निरस्य विरुद्धस्य तस्य उत्पादनम उच्यते। अब वो जो है विरोध, उनका निराकरण करना पड़ेगा, और जब उनका निराकरण हो जाता है तो वो प्रतिबंध जो है उनकी भी निवृत्ति हो जाती है। अब समझो, और इसलिए कहते हैं कि ये है लेकिन नहीं भी है। अब देखो, मैं इसलिए हमेशा कहती हूं, आप अपने आप को देखो। मैं हमेशा सबको ये कहती हूं, दो चीज आप याद रखो। वेदांत का अध्ययन तो हम करते हैं, शास्त्र श्रवण तो करना ही है, लेकिन शास्त्र श्रवण के साथ साथ ये दो चीज होनी चाहिए। एक ये है कि दिन में 10 मिनट आप अपने आप के साथ बैठो। न जप करना है, न तप करना है, न श्रवण करना है, न आत्मचिंतन करना है, आप अपने के साथ बैठो। We don't know how to sit with oneself. आप समझो, कुछ भी नहीं करना है, just see। कुछ भी किए बिना भी आप है, अपने आप के
साथ बैठना सीखो आप। हम कुछ ना कुछ कर्म करते रहते, या तो बाह्य कर्म करते हैं या मानसिक कर्म करते रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं हम लोग। मन को सोचने दो, मन में जो भी विचार उठ रहे हैं उनके ऊपर भी आप कोई अभिप्राय मत बनाओ, देखते रहो, चुपचाप बैठो और देखो अपने मन को भी। जो भी विचार आ रहे हैं वो विचार उठते हैं जाते हैं, उठते हैं जाते हैं। बी योर सेल्फ। आप अपने आप में बैठे रहो, देखो। उड़िया बाबा कहते थे अगर ऐसा करना है ना तो श्रेष्ठ काल क्या है? सुबह में जब घर के कोई लोग उठे नहीं है और संधि काल है, रात्रि का अंधकार तमह नहीं है और दिन की प्रवृत्ति मानी रजोगुण भी नहीं है। रात्रि का अंधकार नहीं है, निद्रा का तमोगुण नहीं है, आप जाग गए हैं। न तमोगुण है न रजोगुण है, उनकी संधि में सत्व है। ठीक से समझना। और बाकी के घर के कोई लोग उठे नहीं हैं, आप जाग जाइए। अपने ही जहां आप सोए हैं वहां पर ही आप बैठ जाइए और बैठ के ये सात्विक काल में सात्विक मन भी है, निद्रा नहीं रही है तो मानी कि निद्रा नहीं है, मानी तमोगुण नहीं है मन में, और अभी आपने प्रवृत्ति का आरंभ नहीं किया है इसलिए रजोगुण भी नहीं है। बैठ जाइए अपने पलंग पर और चुपचाप देखो मन में क्या सोच आ रही है। कुछ नहीं करना है, न जप करना है, न तप करना है, न चिंतन करना है, कुछ भी नहीं करना है। अब बैठो 10 मिनट। यू लर्न टू बी योरसेल्फ। अपने आप बनना आपको सीखना पड़ेगा। दैट इज यू, आप है वो। वी डोंट नो हाउ टू सिट विथ वन सेल्फ। अपने साथ बैठने का हमें आता ही नहीं है। और इसीलिए आप देखो, कुछ नहीं, जो भी मन में विचार आ रहे हैं, आसपास जो भी कोई आवाज आ रही है, कुछ भी हो रहा है, अगर घर में कोई उठ भी गया उस ठीक है, यू बी विथ योरसेल्फ। न कोई प्रवृत्ति करना है, न किसी को जो विचार आ रहे हैं, न उनको विचार को हमको बंद करना है, न नए विचार को उठाना है। अच्छा देखो अपने आप को, मैं हूं। स्वामी जी हमके कहते हैं आई एम, मैं सत स्वरूप हूं, सद। दैट इज यू, अंडरस्टैंड। तो ये करना पड़ेगा। अब जब ये करते हैं भाने पी अभानम, अब देखो मैं हूं और मैं व्यवहार योग्य हूं, लेकिन जब प्रतिबंध रहता है तो उसके कारण जो मैं अनंत चैतन्य स्वरूप हूं, परम आनंद स्वरूप हूं, ये प्रतीति नहीं होती है। और इसीलिए ये प्रतीति क्यों नहीं है? क्योंकि प्रतिबंध है। जैसे कि हम जब सर्प के दर्शन करते हैं भयभीत हो जाते हैं, दौड़ते हैं, गिर जाते हैं, घाव होते हैं। और कोई आगे बोलता है अरे वो सर्प नहीं है, वो रज्जू है। तो सर्प के दर्शन क्यों हुए? क्योंकि सामान्य ज्ञान है अस्थि भांति। अब देखो, लेकिन उनका विशेष ज्ञान नहीं है। हमने देखा है कुछ और उसको हमने सर्प मान लिया, सर्प बुद्धि कर दी। तो प्रतिबंध है, न तो पूर्ण प्रकाश है न पूर्ण अंधकार है। और इसीलिए न पूर्ण प्रकाश न पूर्ण अंधकार नहीं है। और इसीलिए हमने जो रज्जु वहां पर है, वो रस्सी वहां पड़ी हुई है, वो रस्सी को हमने सर्प मान लिया, वो प्रतिबंध है।
उसी प्रकार से हमारे आप को भी हम जानते नहीं है, और इसीलिए ये प्रतिबंध की निवृत्ति करनी पड़ती है। तस्य हेतु समान अभिहार है। अब पुत्र का ध्वनि वो पहचान नहीं सकते हैं, उनके लिए प्रतिबंध क्या है? समान अभिहार है, क्योंकि हरेक जो ब्रह्मचारी वहां बैठा है वो जो सब वेद पाठ कर रहे हैं, उन सबका जो आवाज वो ध्वनि है एक समान है। अब उनके जो शब्द हैं वो एक समान शब्द होने, पुत्र ध्वनि श्रुतो। अब देखो, तो पुत्र ध्वनि वो सुनते हुए भी नहीं सुनता है, क्योंकि सबके जो शब्द है वो एक समान है, समान अभिहार हेतु। उसी प्रकार से आप है और आप चैतन्य स्वरूप है, लेकिन जो प्रतिबंध है वो क्या है? इहा अनादि अविद्या एव। अब देखो, मैंने पहले कहा कि वेदांत में पहले आपको ये ज्ञान कराना है कि अज्ञान आपकी समस्या है, और इसलिए कहते हैं अविद्या, अनादि ही अविद्या, व्यामोह एक निबंधनम। आपका बंधन, संसार बंधन का जो कारण है, ये जन्म मरण का जो कारण है, वो मूल कारण तो क्या है? अनादि विद्या एव, अनादि अविद्या है। ये अविद्या अनादि है, क्यों? क्योंकि उनका आदि आरंभ नहीं हुआ है। अविद्या का कभी भी आरंभ नहीं होता है, अविद्या अनादि होती है। किसी भी वस्तु की अविद्या जो है वो हमेशा अनादि होती है, उनका आरंभ नहीं है। तो अनादि अविद्या जो है वही हमारे दुख का कारण है, वही हमें परमानंद स्वरूप का भान होने नहीं देती है। क्यों? क्योंकि अविद्या जो है उनकी एक विशेषता है। अविद्या जो है उनकी आवरण शक्ति है, आपका जो स्वरूप है वो स्वरूप को ढक देती है। एक बार आपका स्वरूप जो है वो आवृत हो गया, ढक गया है, आप परम आनंद स्वरूप है, आप सर्वव्यापी चैतन्य स्वरूप है। ये स्वरूप जो है अविद्या के कारण हो गया, क्या हो गया? आवृत हो गया। देखो भगवान भी यही कहते हैं 5वें अध्याय में, अज्ञानेन आवृतम ज्ञान। और उसके क्या कारण क्या होता है? व्यामोहिक। देखो, अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव। और उसी कारण हम मोह करके बैठे, जो नहीं है उसको है मान लेते हैं, और जो है उसको हम समझते नहीं है। ये मोह करके बैठे हैं। जो आत्मा आनंद स्वरूप है उनको मान लिया मैं दुखी हूं, जो आत्मा अजर अमर है उनको मान लिया मेरा जन्म हुआ, मेरा मृत्यु है, मेरी मृत्यु हो जाएगी। और इसलिए कहते हैं कि ये मोह पे, और ये मोह ही हमारा बंधन का कारण बनता है, हमारे भय का कारण बनता है, जन्म मरण का कारण बनता है ये। और इसीलिए कहते हैं कि भाने भी अभानम, मैं अपने आप को जानते हुए भी नहीं जानता। ये क्यों है? अविद्या के कारण। और अविद्या आवरण शक्ति है, जिसके कारण अपने स्वरूप को हम पहचानते नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि अविद्या अगर है तो जो अविद्या है, आप ठीक से समझ, आपके हिसाब से उनको अविद्या कहते हैं, लेकिन आगे जो ब्रह्म का निरूपण किया वो ब्रह्म के स्वरूप से देखेंगे तो उनको माया या प्रकृति कहते हैं। आप समझ, अविद्या के दो स्वरूप हैं। जीव के आधार से उनको अविद्या कहते हैं, जो आवरण शक्ति है, और ईश्वर जो ब्रह्म है वो ब्रह्म के हिसाब से हम उनको प्रकृति या माया कहते हैं, जो विक्षेप शक्ति है। विक्षेप माने कि इट थ्रोस द क्रिएशन। अब देखिए, ये संपूर्ण विश्व का वो सर्जन करने वाली सर्जन शक्ति है, विक्षेप शक्ति है। और इसलिए आगे विद्यान मुनि कहते हैं चिदानंदमय ब्रह्म प्रतिबिंब समन्विता तमो रजस सत्व गुणा प्रकृति द्विविधा च सा। ये अविद्या जो है उनका स्वरूप क्या है? चिदानंद ब्रह्म प्रतिबिंब समन्विता। ये जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, चिदानंदमय माने कि
चैतन्य आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है उसी में ये प्रतिबिंबित होती है। लेकिन वो जो प्रतिबिंबित हुई जो प्रकृति है वो प्रकृति के 3 गुण है, रज तमो रजः सत्व गुणा प्रकृति ही। त्रिगुणात्मिका ये प्रकृति है। द्विविधा चसा वो 2 प्रकार से है। त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है उनके 2 प्रकार है, द्विविधा। 2 प्रकार क्या है आगे के श्लोक में कहते हैं, सत्व शुद्धि अविशुद्धाभ्याम माया अविद्ये च ते मते। एक सत्व शुद्ध है और दूसरी जो है अविशुद्ध है। जो सत्व गुण शुद्ध जो है उनको माया, वो प्रकृति को माया कहते हैं, और जो अशुद्ध जो है उनको अविद्या कहते हैं। मानी कि एक ही प्रकृति है, वो ईश्वर के दृष्टि से उनको माया कहते हैं। वही दृष्टि जो है, वही जो प्रकृति है वो जीव की दृष्टि से अविद्या कहलाती है। लेकिन जो ब्रह्म में जो माया जो है वो माया कैसी है, सत्व प्रधान, सत्व गुण की शुद्धि है उसमें। और सत्व गुण की जो मलिनता है वो अविद्या है। माया बिंब वशीकृत्य ताम स्यात् सर्वज्ञः ईश्वरः। अब देखो, अविद्या के कारण जो परमानंद स्वरूप आत्मा है वो जीव बन गया है, और वही जो माया जो है वो माया शक्ति से ही ईश्वर को हम सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक से समझना है, ईश्वर भी ब्रह्म स्वरूप ही है, वो भी सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन वही ईश्वर जो है वो माया शक्ति से सर्वज्ञ, सर्वशक्ति, सर्वव्यापी बनते हैं। और इसलिए कहते हैं कि विशुद्ध माया, जो विशुद्ध सत्व गुण जो माया है वो माया के कारण ही ताम स्यात् सर्वज्ञः ईश्वरः, ईश्वर सर्वज्ञ है। और जो अशुद्ध है बोलते हैं अविद्यावशगः त्वयि अन्यः वैचित्राद अनेकदा सा कारण शरीरम स्यात्। और दूसरी जो अशुद्ध सत्व गुण वाली माया जो है, प्रकृति जो है, वो अविद्या है, और अविद्या के वश में होने के कारण ही ये जीव को अनेक प्रकार से विचित्र योनियों की प्राप्ति होती रहती है। जन्म मरण के चक्र में वो घूमता रहता है। और जो अविद्या जो है, जीव की जो अविद्या है, उसी को कारण शरीर कहते हैं। और कारण शरीर वाला जो जीव है, आप ठीक से समझो, माया उपाधि उपहित जो चैतन्य है उनको ईश्वर कहते हैं। वो समष्टि कारण शरीर है, सर्व का जो कारण है उसी को ईश्वर कहते हैं। और जो व्यक्तिगत अविद्या है, जो हमारे अज्ञान का, जो हमारी जो अविद्या है, जिसके कारण हम जन्म मरण के चक्र में पड़ते रहते हैं, हम सुखी दुखी होते रहते हैं, वो अविद्या उपाधि उपहित जो चैतन्य है, जो जीव है। अब ठीक से समझ, वो जो जीव है वो जीव का कारण शरीर है, और वो अविद्या उपहित जो चैतन्य है उनको हम प्राज्ञ कहते हैं। अब देखो, 2 शब्द है, समष्टि माया तत्व से उपहित चैतन्य को ईश्वर कहते हैं। व्यष्टि अविद्यावान जो जीव है उनका नाम पड़ गया प्राज्ञ। उसी प्रकार से अब माया जो है वो माया क्या करती है, तमः प्रधान प्रकृति है तद्भोगा ईश्वराज्ञया वियत पवन तेजो अंबु भुवः भूतानि जग्निरे। इस प्रकार से हमारे, देखो, पहले हम हमारे हर एक दिन के अनुभव को देख के गए, जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति है। अब हमारे 3 शरीर है। ये जो देह है वो स्थूल शरीर है, मन बुद्धि इंद्रिया जो है वो सूक्ष्म शरीर है, और अविद्या जो है वो हमारा कारण शरीर है। और जब तक ये कारण क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे जन्म मरण का वो कारण होने के कारण ही उनको कारण शरीर हम कहते हैं। अब वो जो कारण शरीर है, वो अविद्या जो है, वो अविद्या सामान्य अविद्या नहीं है। ठीक से समझना, वो सामान्य अविद्या नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे रशियन भाषा नहीं आती है तो उसमें कुछ नहीं है। लेकिन
ये अविद्या की कैसी है? सामान्य ज्ञान है, विशेष ज्ञान नहीं है। और इसलिए ये जो अविद्या है व्यामोहिक बंधनम, वो मोह उत्पन्न करती है। जैसे रज्जु है, मोह मानी जो नहीं है उसको देखना, और जो है उसको नहीं देखना। देखो बहुत सीधे शब्द में आपको समझा रही हूं। पूर्ण प्रकाश न होने के कारण जो रज्जु है वो दिखता नहीं है, और जो सर्प नहीं है वो सर्प को हम देखते हैं, उसी को हम कहते हैं मोह। देखो ये संपूर्ण विश्व मोह में पड़ा हुआ, जो है उनको जानते नहीं है, और जो नहीं है उनको है मान के हम व्यवहार कर रहे हैं। तो ये जो अविद्या है वो सामान्य अविद्या नहीं, वो मोह करती। तो ये जो कारण है, वो कारण से दो प्रकार के शरीर की उत्पत्ति होती है। एक स्थूल शरीर होता है, दूसरा सूक्ष्म शरीर होता है। लेकिन स्थूल और सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति करने के लिए जीव को उनके कर्म के अनुरूप स्थूल और सूक्ष्म शरीर देने के लिए पहले माया तत्व क्या करती है? वो माया उपाधि उपहित जो ईश्वर है वो क्या करते हैं? तमः प्रधान प्रकृति है, वो तामसिक प्रकृति जो है, वो तामसिक प्रकृति जो है उनके द्वारा क्या करते हैं? तद्भोगाय ईश्वराज्ञया, ये जो माया प्रकृति जो है ईश्वर की आज्ञा से, मानी स्वतंत्र रूप से नहीं, ईश्वर की आज्ञा से, ईश्वर के सानिध्य से ये जो जीव जो है, अविद्यावान जो जीव है, उनके भोग के लिए पहले ये 5 पंच महाभूत की उत्पत्ति करते हैं। वियत मानी आकाश, पवन मानी वायु, तेज मानी अग्नि, अंबु मानी जल, और भू मानी पृथ्वी, भूमि। भूतानि जग्निरे, ये पंच महाभूतों की वो उत्पत्ति करती है। एक बार ये पंच महाभूत की उत्पत्ति हो गई, और जीव के शुभ अशुभ कर्म जो है वो कर्म के फल देने के लिए, फल के भोगने के लिए 2 चीज की आवश्यकता है। एक भोग के साधन 3, एक तो भोग्य पदार्थ होने चाहिए, भोग्य पदार्थ को भोग करने के लिए साधन की आवश्यकता है, और वो भोग रूपी जो भोग के जो साधन है उनको रहने के लिए एक स्थान होना चाहिए, उसको भोगायतन कहते हैं। अब ठीक से समझते, मानी कि ये माया जो है वो माया के द्वारा 3 प्रकार की उत्पत्ति होती है। भोग्य पदार्थ की उत्पत्ति होती है, भोग के साधन सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति होती है, और सूक्ष्म शरीर को रहने के लिए जो स्थान चाहिए वो भोगायतन, ये स्थूल शरीर की उत्पत्ति होती है। तो इसीलिए पहले कहते हैं ये सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति कैसे होती है। तो सूक्ष्म शरीर जो है, देखो हम श्लोक अभी नहीं देखेंगे, वो श्लोक में जो कहा है ना वो मैं आपको कहती हूँ। 19वें श्लोक से 23वें श्लोक तक हमें विद्यायन मुनि समझाते हैं कि भगवान की जो ये प्रकृति है वो प्रकृति 3 गुण वाली है। तो 3 गुण जो है, सत्व है, रज है और तम है। तो सात्विक जो पंच महाभूत है, सात्विक पंच महाभूत जो पूर्ण पंच महाभूत है, उसी में से मन बुद्धि चित्त अहंकार की उत्पत्ति होती है। और एक एक सात्विक पंच महाभूत से एक एक ज्ञानेन्द्रिय की उत्पत्ति होती है। सात्विक आकाश से श्रोत्रेंद्रिय की उत्पत्ति होती है, सात्विक वायु से स्पर्शेंद्रिय की त्वचा की उत्पत्ति होती है, सात्विक अग्नि से चक्षुरेंद्रिय की उत्पत्ति होती है, सात्विक अंबु जल से ये जिह्वेंद्रिय की उत्पत्ति होती है, स्वादेंद्रिय की उत्पत्ति होती है, और उसी प्रकार से सात्विक पृथ्वी से घ्राणेन्द्रिय गंध ग्रहण करने वाली इंद्रिय की उत्पत्ति होती है। तो सात्विक अंश से पूर्ण सात्विक पंच महाभूत से अंतःकरण की उत्पत्ति, मन बुद्धि की उत्पत्ति होती है, और 5 ज्ञानेन्द्रिय की एक एक से उत्पत्ति। उसी प्रकार से रजोगुण जो राजसिक पंच महाभूत से, उससे 5 प्राण की उत्पत्ति होती है, और एक एक राजसिक जो पंच महाभूत है उसी से 5 कर्मेंद्रिय की उत्पत्ति होती है। वाणी होती है,
हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रिय की उत्पत्ति एक एक राजसिक पंच महाभूत से उत्पन्न होती है। और इसी प्रकार से अब देखो 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, ये हुए 15। मन और बुद्धि, मन में अहंकार आ जाएगा, बुद्धि में चित्त आ जाएगा। इसी प्रकार से 17 सप्तदशभिः शरीरम सूक्ष्मम तल्लिंगम उच्यते, ये सूक्ष्म शरीर बनता है जो 17 कला वाला होता है। और इस प्रकार से सात्विक और राजसिक पंच महाभूत के अंश से ही ये सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति होती है। और ये सूक्ष्म शरीर को हम लिंग कहते हैं। लिंग माने चिन्ह। अब देखो पर्वत पर अग्नि है, हम अग्नि देखते नहीं है, लेकिन हमने धुआं देखा वहां पर। तो जब धुआं हम देखते हैं तो धुआं को देख के हम कहते हैं कि पर्वत पर आग लगी है। तो आग जो है उनके लिए चिन्ह, लिंग क्या हो गया? धूम जो है, जो धुआं है वो अग्नि के अस्तित्व के लिए लिंग बन गया। उसी प्रकार से ये सूक्ष्म शरीर जो है वो सात्विक अंश से बना हुआ है। और इसीलिए वो क्या करता है, वो जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है उसको प्रतिबिंबित करता है। और वो जो प्रतिबिंबित चैतन्य है जिसके कारण ये शरीर चेतन लगता है। तो चैतन्य के लिए लिंग कौन बनेगा? ये सूक्ष्म शरीर बनता है। और इसीलिए उसको लिंग भी कहते हैं। शरीरम सप्तदशभिः, ये 17 कलाओं का बना हुआ ये सूक्ष्म शरीर जो है उसको लिंग भी कहते हैं। अब जो कारण शरीर अभिमानी जो जीव था जिसका नाम प्राज्ञ पड़ा था, वही प्राज्ञ अभी जब ये सूक्ष्म शरीर अभिमानी बनता है, तैजसत्वम प्रपद्यते, उनको तैजस ऐसा नाम पड़ता है। कारण शरीर अभिमानी जो जीव है उनका नाम प्राज्ञ है। सूक्ष्म शरीर अभिमानी जो है वो प्राज्ञ का ही अभी नाम पड़ गया तैजस। समष्टि कारण शरीर का अभिमानी जो है उनको ईश्वर कहते हैं। उसी प्रकार से समष्टि सूक्ष्म शरीर का जो अभिमानी है वो आगे कहते हैं हिरण्य गर्भताम ईशः तयोः व्यष्टि समष्टिता। ये उनकी समष्टि और व्यष्टि। समष्टि मानी इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, और व्यष्टि मानी व्यक्तिगत, समष्टि मानी टोटल, पूर्ण। तो कहते हैं कि समष्टि ईश्वर है, समष्टि कारण शरीर ईश्वर है और व्यष्टि कारण शरीर प्राज्ञ है। उसी प्रकार से समष्टि सूक्ष्म शरीर को हिरण्य गर्भ कहते हैं और व्यष्टि सूक्ष्म शरीर को तैजस कहते हैं। समष्टि ही ईशः सर्वेषां स्वात्मतादात्म्य वेदनात् तत्तद तद अभावात् ततोः अन्ये तु कथ्यन्ते व्यष्टि संज्ञया। तो हिरण्य गर्भ जो ईश्वर है वही एक शरीर में करके अभिमान करके वो जीव जो है वो तेजस बन जाता है। और इस प्रकार से ये व्यष्टि और समष्टि दोनों रहते हैं। आप ठीक से समझना। जो हिरण्य गर्भ है वो समष्टि है। अब ये जो सूक्ष्म शरीर है वो सूक्ष्म है, वो अपने आप रह नहीं सकता, उनके रहने के लिए स्थान चाहिए। और इसलिए कहते हैं तद्भोगाय पुनर्भोग्य भोगायतन जन्मने। अब देखो भोग का साधन तो बन गया, लेकिन भोग के साधन के साथ साथ भोग्य पदार्थ भी होने चाहिए बाहर। और भोग आयतन माने कि सूक्ष्म शरीर को रहने के लिए एक स्थान भी होना चाहिए। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं उन जीव जो जीव है वो जीव के भोग के लिए भोग्य और भोगायतन जन्मने, उनकी उत्पत्ति करने के लिए क्या होता है? पंचीकरोति भगवान प्रत्येकम वेदाधिकम। अब वो पंच महाभूत है, उनका पंचीकरण होता है। वो पंचीकृत पंच महाभूत जो है, जो स्थूल पंच महाभूत है, आगे जो थे वो सूक्ष्म पंच महाभूत तन्मात्रा उसको कहते हैं। अब जब पंचीकरण हो जाता है तो वो स्थूल पंच महाभूत बनते हैं। स्थूल पंच महाभूत से ही ये स्थूल शरीर की उत्पत्ति होती है और उसी से ये स्थूल भोग की भी उत्पत्ति होती है। तो उसका पंचीकरण कैसे होता है वो विद्यारण्य मुनि 27 श्लोक से में समझाते हैं हमें।
तो कहते हैं कि एक एक पंचमहाभूत का आधा कर दो। आधा आकाश है और आधा वायु है। अब देखो, जो आधा है उसको बाजू पर रखो और दूसरा जो आधा है, दूसरा जो अर्ध पंचमहाभूत है, उनका 4 विभाग कर दो। अब वो जो 4 विभाग है वो एक एक विभाग अन्य 4 पंचमहाभूत में जोड़ दो। तो क्या होगा? आधा आकाश है और आधे में क्या होगा? आधे में वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी होंगे। उसी प्रकार से आधा वायु है और आधे में क्या होगा? आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी रहेगा। और वो आकाश की अधिकता, अधिक मात्रा होने के कारण अन्य 4 पंचमहाभूत है, महाभूत वहां पर है, लेकिन अधिकता किसकी है? आधिक्य, अधिकता आकाश की होने के कारण उसी को आकाश कहेंगे। वो स्थूल आकाश है। जिसमें वायु की अधिकता है उसको स्थूल वायु कहेंगे, जिसमें अधिकता अग्नि की है उसको स्थूल अग्नि कहेंगे, जिसमें जल की अधिकता है उसको स्थूल जल कहेंगे, और जिसमें पृथ्वी की अधिकता है उसको स्थूल पृथ्वी कहेंगे। इस प्रकार से स्थूल पंचमहाभूत की उत्पत्ति होती है। और ये जो स्थूल पंचमहाभूत है वही उनको पंचीकृत पंचमहाभूत कहते हैं। क्यों पंचीकृत कहते हैं? क्योंकि 5 है। स्थूल आकाश में 5 महाभूत है, लेकिन अधिकता आकाश की, और इसलिए कहते हैं इस पंचीकृत पंच महाभूत जो है उसी से अंडः तत्र भुवनम भोग्य भोगाश्रय उद्भव, उसी से भोग का आश्रय जो ये स्थूल शरीर है। और ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड भुवनम, ये 14 लोक जो है, अनेक लोक की जो उत्पत्ति और उसमें जो अनेक प्रकार के पदार्थ की जो उत्पत्ति है, ये पंचीकृत पंच महाभूत से उत्पन्न होता है। और इसलिए कहते हैं कि जो हिरण्य गर्भ जो है, जो समष्टि हिरण्य गर्भ जो है, समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी हिरण्य गर्भ है, जब ये समष्टि ब्रह्मांड में अहम बुद्धि करते हैं तब उनका नाम पड़ जाता है वैश्वानरः। और जो तेजस है, व्यष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी जो तेजस है, वो जब ये स्थूल शरीर में अभिमान करता है तो उनका नाम पड़ जाता है विश्व। याता देव तिर्यग नरादयः, और वही जीव जो है वो देव मानी कि ऊर्ध्व लोक की प्राप्ति भी करता है, तिर्यग मानी कि अधो लोक और अधो योनि की प्राप्ति भी वो करता है, और नरादयः मनुष्य योनि की भी उनको प्राप्ति होती रहती है। अब ये जो स्थूल शरीर अभिमानी जो विश्व जो है, जीव जो है, उनकी हालत क्या है? ते परांगदर्शिनः, बहुत सुंदर बात करते हैं कि ये जीव जो है वो परांगदर्शी माने कि वो बहिर्मुख है। परांगदर्शी प्रत्येक तत्व बोध विवर्जिता, ये जो सर्व जीव है उनको अपने स्वरूप का, प्रत्येक स्वरूप का ज्ञान नहीं है, और वो बहिर्मुख है। और इसलिए क्या करता है? पूर्वते कर्म भोगाय कर्मम कर्तुम च भुंजते, और वो बहिर्मुख है, बाह्य विषय में वो पड़ा हुआ है, और इसलिए बाह्य विषय को ग्रहण करने के लिए कर्म करता है। वो कर्म करते हैं, कर्म करके वो कर्म फल जो उनको उपलब्ध होता है, वो कर्म फल के उपलब्धि के लिए, वो भोग के लिए नए नए जन्म धारण करता रहता है। और इसीलिए ये अविद्या के कारण ही स्थूल और सूक्ष्म, नए नए स्थूल सूक्ष्म शरीर उनको प्राप्त होते रहते हैं। कभी वो ऊर्ध्व लोक में जाता है, कभी अधो लोक में जाता है, कभी ये पृथ्वी लोक पर वो आता है। और इसी प्रकार से जैसे नद्याम कीटा इव आवर्ताद आवर्तनांतरम आशुते व्रजंतः, और इस प्रकार जैसे नदी के प्रवाह में, नदी के जल के प्रवाह में एक कीट जो है वो प्रवाह में बहता रहता है, उसी प्रकार से काल के प्रवाह में ये जीव नए नए जन्म धारण करता रहता है। एक जन्म से दूसरे जन्म में वो बहता रहता है। आवर्तन माने कि उसका पुनरावर्तन होता रहता है। जन्म जन्म लभन्ते व निर्वृतिम,
नैव निर्वृत्ति, कभी वो परम आनंद की अनुभूति उनको होती नहीं है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। अब समझो, बार बार ये अनेक प्रकार के जन्म धारण करता रहता है, अनेक प्रकार की योनियां धारण करते हैं, अनेक प्रकार के भोग वो करता रहता है, लेकिन कभी भी उनको परम आनंद की अनुभूति होती ही नहीं है। हाँ? तो ये जीव की दशा दर्शाई। तो बोले कि बस यही होता रहेगा, जन्म मरण के चक्कर चलते रहेंगे, उनका अंत कभी आएगा कि नहीं आएगा? तो आगे ये 31वें श्लोक से वो दर्शाते हैं, वो हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम हरि ओम।